नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंत नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रहुची आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रहिछि आंध्र करूछि मास्टर प्लान जेने तेने प्रकारे कोटिया कब्जा करबा को लागि पड़िछि। आंध्र मानचित्र रे ओडिसा गां गोटे के दुईट नुहे पूरा 28 गां आंध्र नक्शा एसबू होउछि सही गां जो इलाका को नहीं दुई पड़ोसी मध्य लगी रही टणा उटरा आ मामला विचाराधीन अच्छी सुप्रीम कोर्ट रे हेले सबू विधि व्यवस्था को चैलेंज करी कोटियार 28 गां को नुआ मानचित्र रे सामिल करिछि आंध्र। नुआ 13टी जिला मध्यरु मानव जिले में कोटियार 28 गां और 12टी पड़ा को स्थान देइछंती जगन सरकार। पूर्वरु 13टी जिला थिला आंध्र रे एबे विजयनगर को विभाग कर अन्य एक भाग पार्वतीपुरम को मान्यम नारे नामित करी नुआ जिला गठन कर जाइछि। मान्यमर अर्थ पछुआ अंचल अर्थात कोटिया को पछुआ अंचल दर्शाई निजर मैप रे सामिल कर जाइछि। पूर्व विजयनगरम हेडक्वार्टर कोटियार दूरता थिला 90 किलोमीटर एवं मान्यम जिला हेबा परे पार्वतीपुरम यार हेडक्वार्टर हेबो फल कोटियारू 30 किलोमीटर बाट कम पड़िबो। सरकारी योजना और व्यवस्था को ओडिशा सीमावर्ती अंचल को पहुंचाई कोटिया को जपरी दखल करे जीवो सेथिमे एभली भाबे मास्टर प्लान प्रस्तुत करिछि आंध्र। अधिक खबर जून 19 और 26 रे समवाय निर्वाचन सामिल हेबे 30 लाख रु ऊर्ध्व सभ्य। त्रिस्तरीय पंचायत और पौर निर्वाचन शेष पूर्व सरकार समवाय निर्वाचन लगी प्रस्तुत आरंभ करथिले। सोमवार प्रथम पर्याय समवाय निर्वाचन लगी तारीख घोषणा कर दैछि। राज्य समवाय निर्वाचन आयुक्तों सुपारिश आधार रे आसंता जून 19 और 26 तारीख रे प्राथमिक समवाय समिति गुड़िकर प्रथम पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। एने आज समवाय विभाग प्रमुख सचिव वीर विक्रम यादव विधिवत विज्ञप्ति जारी करिसेंती। विज्ञप्ति अनुसार प्राथमिक समवाय समिति गुड़िकर परिचालना कमिटी कर्मकर्ता निर्वाचन निमंते जून 19 और 26 तारीख रे भोट लगी राज्य समवाय निर्वाचन आयुक्त मार्च 30 रे राज्य सरकार को सुपारिश करथिले। याकू आधार करी सरकार पक्षरु प्रथम पर्याय जून 19 और 26 तारीख रे राज्यर समस्त प्राथमिक समवाय समिति रे निर्वाचन करा निष्पत्ति होइछि। सूचनायोग्य राज्यर प्राथमिक समवाय समिति गुड़िकर कार्यकाल 2020 रु शेष हो जाइछि। कोरोना महामारी को दृष्टि रखी समवाय निर्वाचन को स्थगित रखा जाइतिला। राज्यर 2710टी पार्क्स और लैंप्स थिबा बेले अन्य समिति को मिसाई प्राय 7000 रु ऊर्ध्व समवाय समिति रही। प्रत्येक समिति रे प्राय 21 जन लेखाएं परिचालना सदस्य रही बेले से 15 जन परिचालना सदस्य जहाँकि डायरेक्टर सीधासलख निर्वाचित होगाकू रही बेले अवशिष्ट सभ्य सरकारी भाव मनोनीत होती। अधिक खबर आसंता एप्रिल 13 तारीख में राजधानी प्रतिष्ठा दिवस पालन पर जोरदार प्रस्तुति। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव तथा उन्नयन कमिशनर प्रदीप कुमार जेना अध्यक्षतार उच्चस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित। आसंता 13 तारीख में राजधानी प्रतिष्ठा दिवस पालन हेबो एथिपाई जोरदार प्रस्तुति चली। महोत्सव को अधिक आकर्षणीय करने अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव तथा उन्नयन कमिशनर प्रदीप कुमार जेना अध्यक्षतार आज एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइतिला। अधिक खबर रोसघरे लुचि रही चुली भांगिछंती। श्रीमंदिर रोसघर चुली भंगा घटना को 48 घंटार ऊर्ध्व समय बीती जाइथिले मध्य एपर्यंत दोषी को चिन्हट करिबारे श्रीमंदिर प्रशासन विफल होइछि। तेबे एनै सोमवार श्रीमंदिर सुरक्षा प्रशासक पक्षरु सिंहदार थाना रे एतला दिया जाइछि। पुलिस एक मामला रुजु करबा सहित 5 जणिया टीम गठन कर तदंत आरंभ करिछि। अन्यपक्षे घटना को गुरुत्वर सह नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र एवं पुलिस महानिर्देशक डीजी सुनील बंसल सोमवार संध्यार श्रीमंदिर आसी स्थिति अनुधान करने सह सेवायत प्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मानक सहित आलोचना करिसेंती। मुख्य शासन सचिव स्थिति अनुधान करी फेरिबा परे गणमाध्यम को सूचना देई कहिसेंती राज्य सरकार एही घटना को गुरुत्वर सह नैछंती। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे से एवं डीजीपी श्रीमंदिर रोसघर निकट अगणा को जाई स्थिति अनुधान करिसेंती। राति रोसघर केही लुचि रही
ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଗଣା ବଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବାବୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ, କହିଲେ ରୋକ ନ ଲଗାଇଲେ ଉପୁଜିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସ୍ଥିତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇଁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ବଣ୍ଟା ଯୋଜନା ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଗ୍ରୀସ୍ ଭଳି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଦେଶର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏହି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏଠାରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିବା ମାଗଣା ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିବମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଅନଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ମାଗଣା ବଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହ୍ରାସ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର ଅଫ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଦିତି ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଦିତି। ପୁରା ଦେଶରୁ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଝିଅ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ନେକ୍ସଟ ଟପ୍ ମଡେଲ ଓ ମିସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ଲିମ୍ ଡିଭା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମଡେଲିଂକୁ ହିଁ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଏହି ତରୁଣୀ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଡେଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଷା ଆଦିତି ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ବି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଇନଫର୍ମେସନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଲେଜରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଏଣିକି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ପିନ୍ଧିବେନି କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ। ବାତିଲ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ସର୍କୁଲାର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଣିକି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ ଓ ଟ୍ୟୁନିକ୍ ପରିଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସ୍ପି ଡିଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ପରେଡ୍ ସମୟରେ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟୁନିକ୍ ପରିଧାନ ସହ କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ପ୍ରଥା ଏବେ ଲୋପ ପାଇବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ପରେଡ୍ ସମୟରେ କେବଳ ସୋର୍ଡ ଧରୁଥିବା ଅଫିସରମାନେ କ୍ରସ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ଟ୍ୟୁନିକ୍ ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଟେଲି ସିରିଏଲ୍ ବିଦ୍ରୋହୀର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଜି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ 1847 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଐତିହାସିକ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ଟେଲି ସିରିଏଲ୍ ବିଦ୍ରୋହୀର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ମହାଦେବ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଖବର ଶସ୍ତା ହେବ ତେଲ ଦର। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପ୍ରାୟ ଲିଟର ପିଛା 9 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶକୁ ରିହାତି ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ରୁଷର ଅଫର ପରେ ଭାରତ ଶସ୍ତା ତୈଳ କିଣିବା ସହ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ଆଗକୁ ତେଲ ଦର ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା
तेलर मोट 85% तेल आमदानी कर अर्थमंत्री कहवा अनुसार रूस 3 ରୁ 4 दिन तेल किणा सारी तेणु खूब शीघ्र तेल दर में ह्रास होगा सह महंगा माड़ू मुक्ति मिलिବ ବୋଲି आशा देखाई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। देखा प्रवृत्ति खबर पाकिस्तान राजनैतिक अस्थिरता प्रसंग राय शुणाई पारती पाक सुप्रीमकोर्ट पक्ष रखा निर्देश। पाकिस्तान में लगी रही राजनैतिक अस्थिरता प्रसंग में आज राय शुणाई पारती पाक सुप्रीमकोर्ट। पाकिस्तान संसद भंग करने लगी प्रधानमंत्री इमरान खान को सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति जो पदक्षेप नहीं सांविधानिक कि नुहे से संपर्क में कोर्ट राय देवे। इमरान को पदरू हटाइबा विरोधी संसद में अनास्था प्रस्ताव आनी उपबाचस्पति यहाँ खारज कर विरोधी यहाँ चैलेंज कर सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होती। रविवार संसद में घटिथिबा राजनैतिक घटनाक्रम को नहीं निज आड़ू मामलार शुणाणी करने को सुप्रीमकोर्ट एक स्वतंत्र खंडपीठ गठन करा पक्ष रखा सब राजनैतिक दल समेत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नेशनल आसेम्बली बाचस्पति और उपबाचस्पति को नोटिस पठा जाइए। पाकिस्तान में विरोधी सांसद संसद बाहर गण आंदोलन करुछंती। अन्यपटे इमरान को दलर नेता कहते विरोधी दल निर्वाचन को भय करुछंती। एसबू भितर इमरान को बड़ अभियोग जे तांकु पदरू हटाइबा पई षड्यंत्र करिछि अमेरिका। रूस यूक्रेन युद्ध परिस्थिति भितर तांकर रूस गस्त को नहीं क्षुब्ध अमेरिका विरोधी को आयुध करी तांकु पदरू हटाइबा पई चाहुछि। अधिक प्रवृत्ति खबर आसीगला विवाह तारीख एह दिन आलिया हाथ धरिबे रणबीर कपूर। पौत्रिक घरे ही हेब बाहागर। जो विवाह को पूरा बॉलीवुड अपेक्षा करिछि शेष में तार तारीख सामना को आसी जाइछि। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट चलित मासरे विवाह बंधन में बांधिबाकु जाउछंती। फैन माने दीर्घ दिनरू एही दुई जनक विवाह को अपेक्षा करि रहिथिले। एबे सेमानक अपेक्षार अंत घटिछि। एक मीडिया रिपोर्ट मुताबक रणबीर और आलिया विवाह एप्रिल द्वितीय सप्ताह अर्थात एप्रिल 17 हेब। किंतु आपन को कहि रखुछु कि एही तारीख रे परिवर्तन भी होई पारे जहाँ पछर कारण आलिया आजांक स्वास्थ्यावस्था बोली कहुछि। जो दिन तांकर स्वास्थ्यावस्था ठीक हेब सेही दिन कपल 7 फेरा नेबे। तेबे से पर्यंत विवाह तारीख एप्रिल 17 ही धार्य कर जाइछि। अधिक प्रवृत्ति खबर 2 सप्ताह रे 12 थर बढ़िलानी तेल दर। पेट्रोल 43 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 42 पैसा वृद्धि। तेल दर वृद्धि रे लागुनी ब्रेक। प्रतिदिन बढ़ी चली तेल दर। विगत 14 दिन में 12 थर तेल दर बढ़िलानी। आज पुणी पेट्रोल दर में 83 पैसा और डीजेल लिटर पिछा दर 42 पैसा वृद्धि होइछि। फल भुवनेश्वर में पेट्रोल लिटर पिछा दर 110 टंका 97 पैसा और डीजेल लिटर 100 टंका 54 पैसा होइछि। 13 दिन में पेट्रोल दर मोट 8 टंका 99 पैसा और डीजेल लिटर पिछा दर 8 टंका 91 पैसा वृद्धि हो सारानी। एककालीन दर वृद्धि होइतिले ग्राहकों को सीधासलख बाधि था और असंतोष बढ़ी था। सेथिप्रति प्रतिदिन अल्प अल्प करी तेल दर बढ़ाई चली तेल कंपानी। एपरि स्थले तेल दर आहरी 12 टंका पर्यंत बढ़ी पारे बोली विशेषज्ञ माने अनुमान करुछंती। 5 राज्य में निर्वाचन थिबारु नवेम्बर 4 तारिख तेल दर स्थिर रही। एपरिक विश्व बजार में अशोधित तेल दर $84 वृद्धि पाई $100 अतिक्रम करथिले मध्य खुचुरा बजार में तेल दर बढ़ा जाई नथिला। तेणु यूक्रेन रूस युद्ध जो तेल वृद्धि पाउछि बोली सरकार पक्षर कहुछि। अधिक प्रवृत्ति खबर मानस हत्या मामला शर्मिष्ठा राउत और झुना भोई को मुहांमुही जेरा। मेमोरी चिप और डायरी को नहीं पचरा उचरा जारी। कैमरामैन मानस स्वाई हत्या मामला रे शर्मिष्ठा राउत और झुना भोई को एकाठी जेरा करुछि क्राइमब्रांच। क्राइमब्रांच कार्यालय रे स्वतंत्र टीम 2 जन को जेरा करुछंती। व्यक्तिगत जेरा बेले उभयଙ୍କ कथारे तालमेल रहुनथिबारु एकाठी जेरा कर जाउछि। हत्याकांड पछर मुख्य कारण कहुवा मेमोरी चिप क्राइमब्रांच हाथ में बर्तमान सुधा लगी नहीं। मेमोरी चिप नहीं शर्मिष्ठा और झुना को पचरा उचरा करुछि क्राइमब्रांच। यह निरंजन डायरी मिलता तथ्य को नहीं जेरा कर जाउछि। तदंतरे उभय शर्मिष्ठा और झुना भोई सहयोग करुवा क्राइमब्रांच पक्षर सूचना मिली। मानस स्वाई हत्या मामला रे जेरा संपर्कित सूचना आसंता काली क्राइमब्रांच गणमाध्यम को देव बोली जनापड़ी। रिमांड अवधि शेष होगा पर शर्मिष्ठा राउत और झुना भोई को आउ 3 दिन रिमांड रे नहीं जेरा करुछि क्राइमब्रांच। अधिक प्रवृत्ति खबर पाकिस्तान रे किए हेबे कामचला प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में लगी रही राजनैतिक अस्थिरता नहीं पाक सुप्रीम कोर्ट रे किछि समय पर शुणाणी आरंभ हेब। पाकिस्तान संसद भंग करने लगी प्रधानमंत्री इमरान खान को सुपारिश क्रमे राष्ट्रपति जो पदक्षेप नहीं सांविधानिक कि नुहे से संपर्क में कोर्ट राय देव। 5 जणिया खंडपीठ मामला शुणाणी करने को रही बेले संपूर्ण बेंच शुणाणी करू बोली विरोधी दल दाबी करिसेंती। विरोधी दल नेता शहबाज शरीफ कहते इमरान खान आईन और संविधान उल्लंघन करिसेंती। यार भितर किए हेब पाकिस्तान कामचला प्रधानमंत्री ताकू नहीं चर्चा आरंभ होइछि। अजमत सईद को कामचला प्रधानमंत्री कर
देखा प्रति खबर कोरोना औषध उपर 5% जीएसटी आदाय कर जाउछि कहिला केंद्र। कोरोना चिकित्सा व्यवहार होता औषध और उपकरण उपर 5% जीएसटी आदाय होउछि। अन्य औषध गुड़िक 5 ରୁ 12% मध्य जीएसटी आदाय होउछि बोली केंद्र अर्थ मंत्रालय पक्षरु सूचना दि जाइछि। आज लोकसभा एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे केंद्र अर्थ राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी कहते देश में कोरोना महामारी आरंभ होगा परठारु कोरोना औषध और चिकित्सा उपकरण उपर 5% और अन्य उपकरण उपर 12 ରୁ 12% हार में जीएसटी आदाय कर जाउछि। से आहरी मध्य कहते जे स्वास्थ्य बीमा उपर 18% जीएसटी लागू कर जाइछि। तेबे गरीब और दुर्बल वर्गर लोक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, सार्वजनीन स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि उपरे जीएसटी छाड़ कर जाइछि। पुणी वरिष्ठ नागरिक मानक स्वास्थ्य बीमा उपरे 1 लाख टंका पर्यंत रिहाती दिया जाउछि। देश में प्रचलित सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना गुड़िक मध्यरु 60% केंद्र सरकार द्वारा परिचालना कर जाउछि बोली श्री चौधरी कहते।